देखिए, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें हम अपना योगदान जो है समाज के प्रति या माशरे के प्रति दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जितने तबके हैं हमारे माशरे के, उन सबको टच किया जा सके और पुलिस का योगदान जो है, जो ब्रिजेस सोसाइटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं, एक मैसेज जो जाना है कि हम लोगों के साथ चलते हैं, वो जाए। तो उसके तहत ऐसा नॉर्मली सीएपी को जो एक स्पोर्ट्स में ज़्यादा माना जाता है कि स्पोर्ट्स के साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन है, बट इससे पहले भी कई बार हमने कुछ सिविल एक्शन मतलब सिविल टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो भी कवर किए हैं। कहीं कहीं पे हम जैसे स्कूल्स में कंप्यूटर्स दे देते हैं, या बस स्टैंड के पास कहीं बाथरूम भी बना सकते हैं, या कोई और पब्लिक सुविधा हो उसका प्रबंध कर सकते हैं, या कोई वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से कई बार ये हुआ है कि जहाँ जहाँ पे हमें अप्रोच किया गया कोई स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या जो हमारा स्पेशली एबल्ड तबका है उनकी तरफ से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने हेयरिंग डिवाइसेस, हेयरिंग एड्स जो अच्छे इंटरनेशनल इम्पोर्टेड वैरायटी के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारी तरफ से उन लोगों को सपोर्ट हो। तो उसी स्टेप में ये एक आज हमने एक यहाँ पे भी स्टेप लिया कि ये एक जो दिव्यांग हमारे लोग भाई बहन हैं उनके सपोर्ट में कुछ किया जा सके और एक मैसेज दिया जा सके कि वो मतलब पूरा सोसाइटी और पूरा डिपार्टमेंट जो है उनके साथ है और वो कोई भूले हुए तबका नहीं है। कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है। अक्सर हमारे पास जो टीम्स होती हैं या कोई क्लब्स होते हैं, उनके जो इंतजामिया होती है वो हमारे पास आती है और हमसे डिमांड करती है चीज़ें, और उसी बेसिस पे हम जैसे किसी ग्राउंड में लाइटिंग करनी है या कुछ करना है वैसे करवा देते हैं। तो कोई भी जेन्युइन जो डिमांड हो वो हमारे पास आ सकती है, और अगर हमारे वो नॉर्म्स में कवर्ड होगा हम बेशक उसमें हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक ड्रग अब्यूज़ का सवाल है, इसमें बड़े सारे हमारे इशूज़ रहते हैं। रेसिडिविज्म, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसे रेसिडिविज्म कहा जाता है पुलिस की लैंग्वेज में, कि एक क्राइम करने के बाद वो क्रिमिनल बार बार उसी क्राइम में मुब्तला हो जाता है। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, इसमें इतना आसानी से और इतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है कि कई बार जो हम किसी एक फ़र्द को अरेस्ट कर लेते हैं तो देखा गया कि उसकी फैमिली वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें जो एक फाइनेंशियल गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे पेडलर्स हैं, जो ये लोग बेचते हैं और लोगों को डिपेंडेंट इस बीमारी में करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो एडिक्ट हैं उनको हमारी सोसाइटल और डिपार्टमेंटल सपोर्ट कि किस तरीके से उनको हमको रिहेबिलिटेट करके या काउंसिल करके उस चीज़ से बाहर लाना है, और रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट जो है वो फोकस में ज़्यादा आना चाहिए। बिकॉज कल को अगर एक पेडलर है वो भी सुधर जाता है और उसको व्यवसाय या उसको कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू वापस नहीं मिल पाता जिसमें कि वो एक हलाल की रोज़ी कमा पाए, तो फिर वो वापस इसमें मुब्तला होने का चांस उसका बढ़ जाता है। इनिशिएटिव्स लेने के बाद ही हम कह सकते हैं कि डिडक्शन हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन हो, और फिर उसको एक अल्टरनेटिव भी दिया जाए, तब जाके हम कहेंगे कि हम इस सब चीज़ों से लोगों को दूर रख सकते हैं। अलबत्ता इसमें यह है कि हमने देखा है कि पहले जैसे कि कमर्शियल क्वांटिटीज़ जिसको हम कहते हैं, कि बड़ी क्वांटिटी में कई बार हमारी खेप मिल जाती थी, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 300 किलो की, तो इस टाइप की रिकवरीज होती थी। वो कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक्शन रहा है उसकी वजह से हमें दिखता है कि थोड़ी सी उसमें कमी आई है। छोटी छोटी जो रिकवरीज हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, और जो पेडलर्स हैं वो भी थोड़े से शातिर हो गए हैं। वो अपनी रिकवरी कम करना चाहते हैं क्योंकि उससे फिर केस भी थोड़ा सा उनको लगता है कि कोर्ट में थोड़ी आसानी रहेगी बेल होने में और बाकी सब चीज़ें, और इसको छुपा के ले जाने में या बेचने में भी आसानी रहती है। सतर्क है, इस सब पे हमारी नज़र है, और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो पेडलर्स हैं।